Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Law Concepts. Today's our topic is the Memorandum of Association. The relevant law is the Chapter 4 of the Companies Ordinance 1984. सेक्शन 15 के तहत कोई से तीन या इससे ज़्यादा लोग किसी लॉफुल मकसद के लिए इकट्ठे होकर कारोबार कर सकते हैं जिनका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर दर्ज होगा और जो इस ऑर्डिनेंस के तहत इसकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पर पूरे उतरते होंगे वो पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। इसी तरह एक या ज़्यादा लोग प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। अब जब भी कोई कंपनी बनेगी तो सबसे पहले उसका मेमोरेंडम बनेगा। ये कंपनी का चार्टर होता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसे कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। इस पर कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है और कंपनी इस दर्जशुदा मकसद के खिलाफ नहीं जाती। इस पर कंपनी का दायरा इख्तियार दायरा कार वज़ा होता है और इस दायरे से बाहर नहीं जा सकती। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो अल्ट्रा वायरिस यानी हद से तजावज़ होगी। अब मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्या है? मेमोरेंडम का मकसद होता है कि जो कोई कंपनी में शामिल होना चाहता है इसे इसका मकसद मालूम हो और कारोबार में शामिल होने का रिस्क भी पता हो कि जिस कारोबार में वो इन्वेस्ट कर रहा है इसके क्या रिस्क हैं। जो कोई भी कंपनी से डील कर रहा है उसे मालूम हो कि कंपनी के साथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो इस कंपनी के मकासद में आता है या नहीं। अब इस डॉक्यूमेंट के 6 मेन क्लासेस होते हैं। नेम क्लास, नंबर 2 सिचुएशन क्लास, नंबर 3 ऑब्जेक्ट्स क्लास, नंबर 4 लाइबिलिटी क्लास, नंबर 5 कैपिटल क्लास एंड नंबर 6 एसोसिएशन क्लास। सबसे पहले कंपनी का नाम दर्ज होगा, फिर सेकंड पे उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है उसकी सिचुएशन बताई जाएगी। नंबर 3 पे उसका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए किस कारोबार के लिए काम शुरू किया जा रहा है। नंबर 4 पे मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, वो किस तरह से लायबल हैं। नंबर 5 पे इसमें सरमाया कितना लगाया जा रहा है, किस तरह से किस किस का के कितने शेयर हैं। नंबर 6 पे है मेंबर्स के नाम, इनके एड्रेस, इनकी डिस्क्रिप्शन, इनकी ऑक्यूपेशन पेशा वगैरह सारा कुछ इस पे दर्ज होगा। इस चैप्टर में 3 तरह की कंपनीज के मेमोरेंडम के मुतालिक बताया गया है। नंबर 1 पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, नंबर 2 पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नंबर 3 पे अनलिमिटेड कंपनी। सेक्शन 16 के मुताबिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के मेमोरेंडम में क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले कंपनी के नाम के आखिर में पब्लिक या प्राइवेट दर्ज होगा, किस सूबे में हेड ऑफिस रजिस्टर है वहाँ का एड्रेस होगा, कंपनी का काम क्या है, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की सूरत में इसकी इलाकाई हदूद क्या होंगी और इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कंपनी का शेयर कैपिटल और शेयर्स की तकसीम कितनी और किस तरह से है ये लिखा जाएगा मेमोरेंडम में। किसी भी सब्सक्राइबर का शेयर एक से कम नहीं होगा। जितने शेयर किसी के होंगे वो उसके नाम के आगे लिखे होंगे। सेक्शन 17 के मुताबिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के मेमोरेंडम में क्या कुछ लिखा होगा। सबसे पहले कंपनी के नाम के आगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी लिखा होगा, फिर उसके बाद कंपनी का रजिस्टर ऑफिस जिस सूबे में है वहाँ की लोकेशन, फिर कंपनी का काम क्या होगा, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की सूरत में इसकी इलाकाई हदूद क्या होंगी और ये भी लिखा होगा कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। हर मेंबर जब तक कंपनी का मेंबर रहेगा वो इसके एसेट में कंट्रीब्यूट करता रहेगा साल के दौरान भी, और जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वाइंड अप की जिम्मेदारियों को भी पूरा करेगा। यानी अगर कंपनी के ज़िम्मे कोई कर्जे हैं या किसी किसी की रकम वाजिबुल अदा है तो वो तमाम मेंबर्स तमाम हिस्सेदारों में उसका हिसाब बराबर किया जाएगा और जितनी अमाउंट की ज़रूरत होगी हर मेंबर पे करेगा और जो मखसूस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगी। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल की अमाउंट जिस पर के कंपनी रजिस्टर हुई वो लिखी होगी और शेयर्स की तकसीम की फ़िक्स्ड अमाउंट लिखी होगी। किसी भी सब्सक्राइबर का एक शेयर से कम नहीं होगा। हर सब्सक्राइबर के नाम के आगे इसके शेयर्स की तादाद लिखी होगी। सेक्शन 18 के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी में क्या बुनियादी चीज़ें दर्ज होंगी। सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर सूबा जहाँ पर रजिस्टर हुआ है इसका हेड ऑफिस, फिर कंपनी का काम, फिर उसके बाद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की इलाकाई हदूद, इसके बाद इसका शेयर कैपिटल क्या है वो लिखा होगा। किसी सब्सक्राइबर का शेयर एक से कम नहीं होगा और हर सब्सक्राइबर के नाम के आगे उसके शेयर्स लिखे होंगे। सेक्शन 19 के मुताबिक इसकी फॉर्म क्या होगी। सबसे पहले ये प्रिंटेड होगा, फिर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स होगा, फिर नंबर कंसेक्टिवली होगा यानी कि इसको पैराग्राफ में डिवाइड भी किया होगा और उनके नंबर भी दिए गए होंगे। हर सब्सक्राइबर इसको साइन करेगा, अपना फुल नेम, अपना फादर नेम, अपना पेशा इस पर दर्ज करेगा, अपना एड्रेस दर्ज करेगा।
शादीशुदा खातून या बेवा खातून अपने हस्बैंड का नाम, पता, उसके रेजिडेंशियल एड्रेस और नेशनैलिटी वगैरह डिस्क्राइब करेगी। सब्सक्रिप्शन का ये प्रोसीजर जो है किसी गवाह की मौजूदगी में होगा। किसी गवाह की मौजूदगी में तमाम मेंबर्स साइन करेंगे और वो उसकी तस्दीक करेगा या उनको अटेस्ट करेगा सिग्नेचर को। कंपनीज के मेमोरेंडम में ये तस्वुर किया जाता है कि कंपनी को इख्तियारात हासिल हैं कि किसी भी अरेंजमेंट में शामिल हो सके, इसमें लोन्स हासिल कर सके या एडवांस या क्रेडिट एज डिफाइंड इन द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 and to issue or other securities not based on interest for raising resources for a scheduled bank or a financial institution।